चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रतीक भल्ला में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मदरसन सुमी स्टॉक के बारे में। दोस्तों इसमें पिछले लगभग पूरे 5 साल से करेक्शन चल रही है और आज हम देखेंगे न्यू वेव के हिसाब से ये कौन कौन से पैटर्न हमें इसने पिछले 5 साल में दिए हैं और अब जो ओवरऑल इसकी करेक्शन चल रही है पिछले 5 साल में वो अब कितने टाइम में ख़त्म होनी है और किस लेवल के आसपास ख़त्म होगी, उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों इसका टॉप लगा था यहाँ पे और ये चल रही है इसकी पूरी की पूरी करेक्शन और इसको अब लगभग पूरे 5 साल होने वाले अपने इस करेक्शन के अंदर। ठीक है, सो इसको अब हम देखते हैं कि इसमें अब हम कैसे काम कर सकते हैं। अब दोस्तों जो मैंने एरिया आपको अब मार्क करके दिखाया, पहले हम इसको देखते हैं कि ये न्यू वेव का कौन सा पैटर्न है। दोस्तों ये 3 लेग में नीचे है, मैं आपको देखो मार्क करके दिखा रहा हूँ, ये ए, ये बी और ये सी। और अगर हम बात करें इस बी वेव की तो आप देखो कि ये जो बी वेव है ये ए वेव के 61% के लेवल से नीचे नीचे ख़त्म हो गया है। इसका मतलब ये जो पैटर्न है ये जिगजैग का पैटर्न है, क्योंकि जिगजैग में ही जो बी वेव होती है वो 61.8% के लेवल से नीचे नीचे ख़त्म हो जाती है। तो इसका मतलब ये एक जिगजैग का पैटर्न है। ठीक है, अब दोस्तों जिगजैग की मैं 3 लेग आपको मार्क करके इसमें दिखाता हूँ, ये 0, ये ए, ये बी और ये सी। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो देखने वाली है कि इसकी सी लेग की लेंथ कितनी है। उसके लिए मैं ए लेग में लगाता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को, ये मैंने लगा दिया यहाँ पे टूल। अब दोस्तों आप देखो जो सी लेग है वो ए लेग की 61.8% से भी छोटी है। ये आप अपने चार्ट पे भी देख सकते हो, मतलब जितनी ए वेव की लेंथ है उसकी 61.8% से भी छोटी है सी वेव। अब दोस्तों न्यू वेव के हिसाब से अगर जिगजैग में जो सी वेव है वो ए वेव के 61.8% से भी छोटी होती है तो उस फॉर्म को कहते हैं हम ट्रंकेटेड जिगजैग। जिगजैग में काफ़ी पैटर्न्स होते हैं, उनमें एक पैटर्न होता है ट्रंकेटेड जिगजैग। सो ये पूरी की पूरी हमारी है ट्रंकेटेड जिगजैग की फॉर्म। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम एक और न्यू वेव के रूल को यूज़ करेंगे। न्यू वेव के रूल के हिसाब से ट्रंकेटेड जिगजैग हमें जहाँ पे भी देखने को मिलता है उसके बाद मार्केट उस पूरे ट्रंकेटेड जिगजैग को कम से कम 81% तक रिट्रेस करती है। ठीक है, मतलब ये जो इसने हमें दिया ट्रंकेटेड जिगजैग, इसके बाद मार्केट इस पूरे के पूरे ट्रंकेटेड जिगजैग को 81% तक रिट्रेस करती है ऊपर की तरफ। ये न्यू वेव का रूल है। और अगर हम ट्रंकेटेड जिगजैग में फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगाएं तो आप देखो इसने 81 तक तो इजीली ट्रेस किया था और ये 100 तक भी गई है। ठीक है, तो न्यू वेव का रूल बहुत ही अच्छे से इसने फॉलो किया। तो अब दोस्तों ये जो हमारा ट्रंकेटेड जिगजैग था ये हो गया हमारा बड़े टाइम फ्रेम का ए वेव, और ये जो ऊपर गया यहाँ से ये हो गया हमारे बड़े टाइम फ्रेम की बी वेव, और ये जो अब दोबारा से नीचे आ रही है ये हो जाएगी हमारे बड़े टाइम फ्रेम की सी वेव। सो अब मैं इस जिगजैग की एबीसी को हटा रहा हूँ और अब मैं इस पूरे को मार्क करता हूँ बड़े टाइम फ्रेम की एबीसी की फ्लैट करेक्शन। फ्लैट करेक्शन क्यों? क्योंकि ये जो बी वेव है ये 61.8% से ऊपर गई है, इसलिए ये पूरी हमारी होगी बड़े टाइम फ्रेम की फ्लैट करेक्शन। सो ये होगी हमारी 0, ये होगी हमारे बड़े टाइम फ्रेम की ए लैग, ये होगी हमारे बड़े टाइम फ्रेम की बी लैग और बड़े टाइम फ्रेम की सी लैग अभी इसकी चल रही है। सो दोस्तों कुल मिला के मदरसन सुमी की जो 5 साल से पिछले करेक्शन चल रही है वो ये बड़े टाइम फ्रेम की एबीसी की फ्लैट करेक्शन चल रही है, और उस फ्लैट करेक्शन में इसकी ये सी लेग चल रही है जो कि लास्ट लेग है एबीसी की। सो अब हम देखेंगे कि ये सी लेग कहाँ पे ख़त्म होगी, क्योंकि ये सी लेग जहाँ पे ख़त्म होगी उसी के साथ इसका पूरा का पूरा फ्लैट करेक्शन का स्ट्रक्चर एबीसी का ख़त्म हो जाएगा और उसी के साथ पूरे 5 साल की करेक्शन इसकी कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद बहुत बड़ा ट्रेंड हमें इसमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। सो अब हम बात करते हैं कि जो इसकी सी लेग चल रही है वो कहाँ पे ख़त्म हो सकती है। अब दोस्तों मैंने आपको काफ़ी बार बताया हुआ है कि जो स्टॉक्स होते हैं वो 95% केस में अपने मंथली टाइम फ्रेम की 200 की ईएमए को ब्रेक नहीं करते। ये बात मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। ठीक है, सो अब हम देखते हैं मदरसन सुमी के चार्ट पे कि इसके मंथली टाइम फ्रेम की 200 की ईएमए कहाँ पे आ रही है। अब वो देखते हैं। दोस्तों आप देखो जो इसकी बड़े टाइम फ्रेम की ए लैग थी वो बिल्कुल इसके मंथली टाइम फ्रेम की 200 की ईएमए पे ख़त्म हो थी, क्योंकि इसको ब्रेक करना इजी नहीं होता किसी भी स्टॉक के लिए। तो उसकी ए लैग 200 ईएमए के आसपास ही ख़त्म हुई थी और अब इसकी चल रही है सी वेव और अभी तो ये 200 ईएमए के ऊपर काम कर रही है। ठीक है, सो मेरे हिसाब से इसकी जो सी लैग ख़त्म होने की जो बहुत ही बढ़िया लेवल है वो है इसकी मंथली टाइम फ्रेम की 200 की ईएमए जो कि आ रही है 100 रुपीज़ के आसपास। ठीक है, सो मेरे हिसाब से जो इसकी सी लेग चल रही है अब
वो 100 रुपीज़ के आसपास इसमें ख़त्म हो सकती है और अभी प्राइस चल रहा है इसका 125, ठीक है। सो आप अभी इसमें वेट एंड वॉच करो। अभी मेरे हिसाब से इसको 100 रुपीज़ का रेट आपको आने वाले टाइम में इसमें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आ रही है इसकी मंथली टाइम फ्रेम की 200 की ईएमआई। अब कोई कंपलसरी नहीं है कि वहाँ तक इसको आना ही आना है, लेकिन वो जो 200 ईएमआई का एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको तो ये ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि उसको ब्रेक करना ईजी नहीं होता। तो मेरे को लग रहा है कि सी वेव जो बनेगी इसकी वो 200 ईएमआई के आसपास ही बनेगी और वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। अब दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका लॉग चार्ट ओपन करता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको ओपन कर दिया लॉग चार्ट। अब दोस्तों इसका जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था यहाँ से, ठीक है, और वो ख़त्म हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम इस पूरे ट्रेंड की फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं। तो मैं लगाता हूँ यहाँ पे रिट्रेसमेंट, ये मैंने लगा ली यहाँ से लेकर और ये यहाँ पे। अब दोस्तों आप देखो उस पूरे ट्रेंड की जो 61.8% की रिट्रेसमेंट आ रही है वो आ रही है बिल्कुल 100 रुपीज़ पे, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि एक बार अगर ये 100 रुपीज़ पे आ जाए, 61.8% का लेवल भी वहीं पे आ रहा है और वहीं पे मंथली टाइम फ्रेम की 200 की ईएमआई आ रही है, तो 100 रुपीज़ का जो लेवल है वो बहुत ही बढ़िया लेवल हो सकता है इसके लिए अपनी सी लैक को कंप्लीट करने के लिए। अब दोस्तों मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि 100 रुपीज़ तक आएगा ही आएगा, उसके ऊपर भी अपनी ये सी लैक कंप्लीट कर सकता है। सो कुल मिला के आप अब इसमें दो बातों का ध्यान रखो। अभी प्राइस चल रहा है इसका 125 का। अगर अभी ये आपको दिखता है कि यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है और आपको लग रहा है कि इसका ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, तो फिर आप समझ जाओ कि इसकी सी वेव 200 ईएमआई के ऊपर ही खत्म हो चुकी है, ठीक है। बट अगर आप देखते हो कि यहाँ से धीरे धीरे करके नीचे आता है और 100 रुपीज़ तक आता है और वहाँ पे आपको ये रिवर्सल के साइन देता है और धीरे धीरे करके ऊपर जाता है, तो आप समझ जाना कि 61.8% के लेवल के आसपास इसने अपनी सी वेव कंप्लीट करी है। सो अभी मेरे हिसाब से आपको इसमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। अभी इसका प्राइस चल रहा है 125 का। अगर ये यहाँ से आपको दिखता है घूमता हुआ, तो फिर धीरे धीरे करके आप अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना स्टेप बाय स्टेप, नहीं तो आप वेट करो ये एक बार 100 रुपीज़ के आसपास आ जाए, फिर हम वहाँ पे देखेंगे इसका कि प्राइस एक्शन किस तरह का हमें दे रहा है, ठीक है। सो कुल मिला के इसकी करेक्शन अब जल्दी खत्म होने वाली, चाहे यहाँ पे खत्म करे चाहे 100 रुपीज़ के आसपास खत्म करे। सो इस स्टॉक को आप ध्यान रखना, इस स्टॉक को आप छोड़ मत देना गलती से भी, क्योंकि इसकी 5 साल की करेक्शन खत्म होने वाली है आने वाले टाइम में। सो इसमें जो ट्रेंड शुरू होगा वो बहुत ही बड़ा ट्रेंड होगा और कम से कम ये स्टॉक आपको आने वाले टाइम में 5 से 6 गुना का रिटर्न ईजिली दे देगा। ज़्यादा भी दे सकता है लेकिन कम से कम 5-6 गुना का रिटर्न तो ईजिली देगा। सो अब आप इसमें सिर्फ वेट करो कि इसकी सी लैक कहाँ पे खत्म होती है, बस अब वो बात है। उसके बाद फिर आपको ये दिखाएगा कि असली ट्रेंड कहते किसे हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो मदरसन सुमी के बारे में। अब अगर आप मुझसे चाहते हो कि मैं आपके किसी स्टॉक्स पे, करेंसी पे या क्रिप्टो करेंसी पे अपनी एनालिसिस दूँ, सो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि भाई मुझे आपके इन पे एनालिसिस चाहिए, मैं अगली वीडियो में उसको कवर करूँगा। सो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।